नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में बजट सत्र को लेकर हो रही सियासत की, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो गया है। पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण में नक्सली खात्मे को लेकर अधोसंरचना के विकास और किसानों सहित अन्य वर्ग को दी जा रही राहत का बखान किया और वित्त मंत्री ने सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा पेश किया। जहां इस बीच राज्यपाल के अभिभाषण के अगले दिन बजट प्रस्तुत करने को लेकर सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने राज्यपाल पद की गरिमा खत्म कर दी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय ही नहीं दिया। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में आंकड़ों में थोड़ा फेरबदल है, बाकी सब पिछले वर्ष जैसा ही है। क्या राज्यपाल के अभिभाषण के अगले दिन बजट प्रस्तुत करना चर्चा से भागना है और छत्तीसगढ़ में एक वर्ष में क्या बदलाव हुआ है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। सत्र की शुरुआत 23 फरवरी 2026 को पूर्वांत 11:05 माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में बुधवार दिनांक 25/2026 को चर्चा होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह बजट सत्र में जो वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे उनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, निधन का उल्लेख श्री दीनदयाल सिंह पोर्ते, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य। वित्तीय कार्य, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी 26-27 के आय व्यय का उपस्थापन मंगलवार 24 फरवरी 2026 को अपराह्न 12:30 पे करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का दूरदर्शन रायपुर एवं आकाशवाणी रायपुर के द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। गुरुवार 26 फरवरी 2026 और शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। दिनांक 9 से 17 मार्च तक 2026 तक सभा में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। पहली बात यह है कि सरकार भी बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन ही बजट रख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि राज्यपाल के भाषण के गरिमा न केवल ख़त्म की गई है बल्कि उसका औचित्य में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि आप उसकी चर्चा कराए बिना ही आप बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 वर्षों के यदि आप राज्यपाल के अभिभाषण की कापी आप निकाल के देखें तो उसमें केवल आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल है, बजट सब चीज़ वही है, नया कुछ नहीं है। केवल एक चीज़ की कमी मैंने देखा कि वो पिछले समय 22 जिलों में 24 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं जिसमें कुछ हज़ार लोग उसका लाभ लिए हैं। इस साल के अभिभाषण में वो कापी नहीं है। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि जितना 22 जिले में 24 केंद्र खोले हैं उसमें एक VIP नशा मुक्ति केंद्र और खोला जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि सब दिल्ली जा रहे हैं उसके इलाज के लिए। अच्छा होता रायपुर में एक VIP नशा मुक्ति केंद्र खोल दे ताकि बड़े लोगों के घर के जो बच्चे हैं वो यही नशा मुक्ति केंद्र में जाके इलाज करा सके। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप आपने सुने, इससे तो ये लगता ही है और कई सवाल भी खड़े होते हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। संतोष दास जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और कौशल स्वर्णबेर जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत संतोष जी आपके साथ करते हैं कि देखिए, एक तरफ आप पूरे की पूरी टाइमलाइन बताते हैं, विधानसभा अध्यक्ष आते हैं मीडिया के सामने और बताते हैं कि 25 फरवरी उन्होंने कोट की थी तारीख, में उन्हीं को कोट करता हूं कि 25 फरवरी को
अभिभाषण पर चर्चा होगी, यानी कि पहले अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट आएगा और फिर अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो फिर आपको ये टाइमलाइन थोड़ी ठीक नहीं लगती कि क्या है, टाइमलाइन थोड़ी आगे पीछे तो नहीं हो रही है? और दूसरी बात ये संतोष जी कि पहले अभिभाषण आएगा, क्या सही था, क्या गलत था, क्या सही हुआ नहीं हुआ, और आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद बजट आप लेकर आएंगे। तो क्या आप जो पुरानी चीजें हैं उनको भुलाकर आगे इतनी जल्दी है स्पीड बढ़ने की कि आपको सीधा बजट लेकर आ जाना है? और क्योंकि बजट आ जाएगा एक बार तो चर्चा का विषय वो बन जाएगा, ना अभिभाषण चर्चा का विषय रहेगा ना फिर आर्थिक सर्वेक्षण। क्या बचने का प्रयास किया जा रहा है आपकी ओर से संतोष जी? नहीं नहीं, पहले तो अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार है, और अभिनय जी आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। सबसे पहले तो आपने जो बात कही कि बजट राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा, ये एक परंपरा रही बजट के अभिभाषण के बाद। संतोष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा आपका कनेक्शन दुरुस्त किया जाए। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नई विधानसभा में पहला विधानसभा का बजट सत्र, नई विधानसभा में पहला बजट सत्र, तो क्या नई जो है परिपाटी आ गई है? कोई नई जो है परंपराएं शुरू कर दी गई हैं कि पहले हम अभिभाषण कराएंगे, अभिभाषण के बाद हम बजट ही लेकर के आएंगे, आपको हम चर्चा का समय ही नहीं देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा केंद्र में कर रही है, उन्हीं से सीखकर विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ में करने की कोशिश कर रही है। अब समझिए ये कैसे तानाशाही का रवैया है। और अगर आपको अभिभाषण पर चर्चा करानी नहीं है तो अभिभाषण करा क्यों रहे हैं? वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि इसकी औचित्य को ही खत्म कर दिया है, वो कोई गलत बात नहीं है। अगर अभिभाषण हो रहा है और उस पर चर्चा करने का आप समय ही नहीं दे रहे हैं, सीधे बजट प्रस्तुत कर दे रहे हैं, तो आप अभिभाषण मत करवाइए फिर। अगर संवैधानिक चीजों को सिर्फ नाम के लिए आप एक तरीके से प्रोटोकॉल को कंप्लीट करना चाहते हैं जैसे तैसे, और उसकी गरिमा को आप बनाए नहीं रख सकते, तो ये तो बहुत निंदनीय और बहुत दुखद बात है। और भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अगर लगातार 2 साल से एक ही तरीका का अभिभाषण थोड़े बहुत चेंजेस के अधिकारी दे दे रहे हैं, और क्या राज्यपाल जी उसी को पकड़ दे रहे हैं क्या? ऐसा हो रहा है अगर, तो अफसरशाही बहुत हावी है छत्तीसगढ़ में, और लगता है कि अधिकारी ही चला रहे हैं सरकार को और पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को। अगर विधानसभा भी इस तरह से कार्य करेगा तो हम क्या उम्मीद करेंगे प्रशासनिक ढांचे से कि वो किस तरह से काम कर रहा है? बिल्कुल। कौशल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और ये थोड़ा सा स्थिति साफ करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दर्शक कभी कभी आप जब अभी जुड़े होंगे अगर, तो उनके लिए, उनके सामने स्थिति साफ करना जरूरी है कि क्या ये जो किया जा रहा है, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को हमने सुना, उन्होंने कहा कि बजट आज 23 तारीख है, 24 तारीख को बजट आ जाएगा, 23 तारीख को अभिभाषण राज्यपाल का होगा, 25 तारीख को अभिभाषण पर चर्चा होगी। यानी कि मतलब टाइमलाइन कुछ मैच नहीं करती। और दूसरी बात ये कि क्या ये सरकार बचने का प्रयास कर रही है? आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है, अभिभाषण भी आया है, इस पर चर्चा ना हो सके, क्योंकि इससे पहले विपक्ष का आरोप ये रहता था कि कम समय दिया जा रहा है, कम बैठकें की जानी है, और कम समय दिया जाएगा तो चर्चा का समय, स्वाभाविक सी बात है कि चर्चा का समय भी कम मिलेगा। तो ये जो नई नई जो है परिपाटी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये ठीक है? क्या ये पहली बार हो रहा है, या फिर ये नई विधानसभा के साथ कोई नई परंपराएं शुरू करने का प्रयास सरकार कर रही है? कौशल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। कौशल जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, जहां तक राज्यपाल के भाषण की बात है और बजट पेश करने का सवाल है, इसी तौर पर इस तरह की जो
ये वो तो ये है कि पहले भी इस तरह की कुछ जगहों पर किया जा चुका है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उनके पिताजी उनके पहले बजट प्रस्तुत कई जगहों पर हुआ है, लेकिन उत्तर के पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें, इस तरह की चलिए नहीं होती, इस तरह की चीजें हो रही है। और मुझे लगता है कि वाली बात नहीं, आप जैसे कि विधानसभा की परसों जो तिथि निर्धारित की गई 25, जो राज्यपाल के अभिभाषण जिन बातों का जिक्र किया है, राज्य सरकार ने पिछले साल में क्या उपलब्धि हासिल की है, पर चर्चा करने की समझ नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर चर्चा तो होगी इसका बाद। उसके बाद जब आप देखेंगे, जब राज्यपाल के अभिभाषण बजट पे चर्चा शुरू होगी, कहीं कहीं राज्य सरकार अपने हिसाब से चीजें तय करती है और इसमें लगता है कोई बहुत ज्यादा नियम कानून धज्जियां उड़ाने जैसी बात नहीं है। जो चीजें संसदीय जो नियम और परंपराओं से चलती है, नियम में इस तरह की चीजें नहीं होती तो बिल्कुल भी ये किया ही नहीं जा सकता था। जहां तक पंचायत सदन की बात करते हैं, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, सभी नियम कानून और प्रक्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चाहेगा कि उन नियमों को तोड़कर हम दूसरी चीजें स्थापित करें, तब जो भविष्य में गलत करें। बिल्कुल। तो ये कौशल जी आपकी मोटी मोटी 2-3 बातें मैं समझ गया हूं, लेकिन मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगा आपका कनेक्शन दुरुस्त किया जाए, पूरी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आगे बढ़ेंगे चर्चा में। संतोष जी का रुख कर लूंगा मैं। संतोष जी, आपसे मैंने सवाल किया था, जवाब वो पूरा नहीं हो पाया, फिर से मैं पूछूंगा कि क्या ये जो समय कम दिया जा रहा है, पहले आरोप लगते थे कि आप जो है कोई भी सत्र बुलाते हैं उसमें इतने कम दिन रखते हैं कि ना तो विपक्ष अपनी पूरी बातें रख पाता है और सत्ता पक्ष बस अपने हिसाब से 2-4 जो उसको काम करने होते हैं वो करके खत्म हो जाता है, 4 से 5 दिन में खत्म कर दिया जाता है। इस बार भले ही ज्यादा 15 बैठकें लगभग होनी है, लेकिन इस बार भी आप कट टू सीधा बजट पर आ जाएंगे। जो बीच का समय होता था आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा का, अभिभाषण पर चर्चा का, उसमें कुछ गलत सही है तो उसे पॉइंट आउट करने का, वो तो आपने पूरा ही निकाल दिया। क्या ये ठीक है? देखिए, जहां तक राज्यपाल के भाषण पर चर्चा का प्रश्न है, ये देखिए एक संसदीय केवल परंपरा है और ये आवश्यक नहीं। तो परंपरा गलत है क्या? परंपरा अगर बदलने की कोशिश है, आप उसको दूसरे तरीके से समझेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बजट प्रस्तुति के बाद आप चर्चा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि चर्चा से सरकार भाग रही है या चर्चा नहीं कराना चाहती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चर्चा बिल्कुल करिए। और पहली बात की, इस बार का जो सत्र है वो सबसे लंबा सत्र है। ये बजट सत्र वो 22 फरवरी मार्च तक चलने वाला सत्र है। ये तो इतना लंबा समय आपको मिलने वाला है चर्चा के लिए, तो विपक्ष को तो खुश होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि आप बजट प्रस्तुत यदि पहले हो जाए तो उससे कोई इतनी बड़ी ऐसी कोई आफत आ जाएगी। अब बजट अगर आ गया तो बजट पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, उसके बाद पश्चात उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो ये तो अच्छा है, एक अवसर है विपक्ष के लिए। और मुझे लगता है कि इस पे कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जिस नियम को हमारी सरकार तोड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, हो सकता है बजट हमारे माननीय मंत्री जी जो बजट रखना चाह रहे होंगे, चाहते हैं कि बजट पर भी अच्छी चर्चा हो जाए, इसलिए हो सकता है ये तय किया गया होगा कि पहले बजट हो जाए, उसके बाद फिर अभिभाषण पर चर्चा हो जाए। और जहां तक हमारी माननीय मंत्री जी का प्रश्न है, तो मैं बस ये भी जानकारी दे दूं कि जो पहला बजट था हमारी सरकार का, वो ज्ञान पर आधारित था। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति पर फोकस था। और दूसरा जो हमारा बजट था वो गति पर आधारित था, जिसमें गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ये सारी थीम पर आधारित थी। और जो नया जो अभी बजट आने वाला है एक नई थीम पर होगा। तो नई थीम पर है तो कुछ नया भी हो, उसमें कोई इसमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष को आपत्ति होनी चाहिए। उनको चर्चा का समय पूरा मिलने वाला है। ठीक है, उनको कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आशीष जी, आजकल चूंकि भाजपा ये एक मैंने स्ट्रेटेजी में एक बदलाव देखा है कि विपक्ष जो मुद्दा लेकर की प्लानिंग करता है कि इस मुद्दे पर हम सरकार को घेरने वाले हैं, तो कोशिश ये रहती है आजकल सत्ता पक्ष की कि हम मुद्दा ही छीन लेंगे। क्या इसी वजह से विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है कि तैयारी की थी आर्थिक सर्वेक्षण और अभिभाषण पर घेरने की, लेकिन अब हमने मुद्दा ही छीन लिया, पहले हम बजट ही लेके आ जाएंगे? तो आप ही कंफ्यूज हो जाइएगा कि हम पहले बजट पर घेर लें, अभिभाषण पर घेर लें, या फिर आर्थिक सर्वेक्षण पर कोई सवाल कर लें। क्या ये ऐसा है?
आशीष देखिए जी। अभिनेत्री, आपकी बातें जो थी उस बातों में ही जो है स्पष्टता आ रही है मुझे कि निश्चित रूप से ये लोग ऐसा करना चाहते हैं कि मुद्दा डाइवर्ट कर देना चाहते हैं। एक दूसरे तरीके से इस बात को मैं रखूं कि ये जो है एजेंडा ही चेंज कर देना चाहते हैं, कोर्ट को शिफ्ट कर देना चाहते हैं। पहली बात ये है, इन्होंने कहा कि विपक्ष को डरने की जरूरत नहीं है। हम तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार डर रही है कि अभिभाषण पे चर्चा ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना निकले, ये ना पता चले कि अभिभाषण को कॉपी पेस्ट करके चलाया जा रहा है। और बजट पर चर्चा करेंगे, हम विपक्ष का दायित्व पूरा निभाएंगे, आप निश्चित रहिए। बजट में हम आपसे पूरे सवाल करेंगे, लेकिन क्या राज्यपाल का अभिभाषण जो कि एक परंपरा कह दिया आपने, उसका कोई औचित्य नहीं है? उसका औचित्य नहीं है, उसकी कोई ग्रेविटी नहीं है कि उस पर चर्चा करने का समय देना सरकार चाहती नहीं है? यही तो सवाल है, यही मुद्दा है। हम यही कह रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी और प्रदेश में भी अपना तानाशाह रवैया जारी रख रही है। उन्हें जो लगता है ये सही है, उसे उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए लाखों दलीलें दे देते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि भाई हुआ क्यों, क्या और इसके पीछे कारण क्या है? तो इनका कहना होता है कारण की बात छोड़ दीजिए, इसमें आपत्ति क्या है ये बताइए। आपत्ति यही है कि अभिभाषण में राज्यपाल जी की गरिमा और उनके अभिभाषण का औचित्य लगभग सा खत्म दिख रहा है और सरकार भागती हुई दिख रही है इस चर्चा से। और चीन नहीं चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता साहब, छत्तीसगढ़ की जनता थीम, नए नए थीम के पीछे भागना नहीं चाहती बजट के, उसके कंटेंट के पीछे भागना चाहती है। पूछ रही है जनता की बिजली बिल जो आपका वो फुल कर दिया गया, वापस से कमी कब लाई जाएगी, किसानों के पीछे क्या चर्चा होगी, राशन कार्ड के फर्जीवाड़ा का क्या होगा, धान खरीदी में दिक्कतों का क्या होगा, किसानों की आत्महत्या का क्या होगा, युवाओं के रोजगार का क्या होगा, मोदी की गारंटी का क्या होगा, और विष्णुदेव के कुशासन जो प्रशासनिक फेलियर है उसका क्या होगा। उनका ये सवाल पूछ रही है। इनके बारे में बजट अगर लोगों के लिए कुछ होगा तब तो बात बनती है, कोई थीम से कोई बात नहीं बनने वाली है अभी बात। ठीक है। कौशल जी, आपका रुख करूंगा। क्या सरकार की ओर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अभिभाषण में कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं, विवादास्पद विषय हो सकते हैं टू बी एग्जैक्ट, कि उस पर हंगामा हो सकता है अभिभाषण के तुरंत बाद अगर हम चर्चा कराते हैं, इस वजह से पहले हम बजट लेकर आ जाते हैं, उसके बाद अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय दिया जाएगा? क्योंकि अगर अभिभाषण पर चर्चा हो सकती है बाद में तो फिर कभी भी करा लेते, मतलब अगर हंगामा होने लगे तो सीधा अभिभाषण पर चर्चा शुरू कर दीजिए, क्या बिगड़ जाएगा? क्या ऐसा है कौशल जी? अभिनय जी देखिए, निश्चित तौर पर अभी केंद्र सरकार की यदि बात करें, केंद्र सरकार में जिस राष्ट्रपति के अभिभाषण की तुरंत पेश किया गया था, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को नक्शे कदम पर चल के राज्यपाल के अभिभाषण की तुरंत बाद बजट पेश, और यही वजह है कि कहीं भी आप देखेंगे जब मोदी पिछले बार जो बजट में छत्तीसगढ़ सरकार में भी एक नया थीम दिया गया था। कहीं कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केंद्र पूरी तरह से प्रभावित दिखती है। यही वजह है कि जैसा भी हाल में जनवरी में जब हुआ था, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था, उसका पेश किया गया था, यहाँ पर भी रही बात चर्चा की, तो राज्यपाल जो बात करते हैं वो राज्य सरकार एक साल में जो काम किए रहते हैं उस पर बात करते हैं। इस तौर पर एक साल में कांग्रेस को लगातार आप देखेंगे हमला होते हैं, ग्राउंड में बहुत सारे मुद्दों को लेकर घाटी नजर आई है, तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बातें रही हो इसको लेकर वो हंगामा कर सकते, लेकिन वो तो परसों की रही है यदि वो बात हो सरकार। बिल्कुल, क्योंकि कौशल जी क्योंकि इस अभिभाषण से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जनता की भी हैं, क्योंकि इसी साल 31 मार्च की जो डेडलाइन है नक्सलवाद को लेकर वो तय की गई है। ज्यादा बड़े बड़े जो नक्सली हैं या तो उन्हें ढेर कर दिया गया है या वे सरेंडर कर रहे हैं। तो एक सवाल ये भी जनता की ओर से खड़ा हो रहा है कि क्या अगर जब नक्सलवाद का खात्मा होने जा रहा था तो एक जो बड़ी धनराशि वो नक्सलवाद से लड़ने के लिए जाती थी, वो क्या वहां उन इलाकों में पहुंच के मार्ग बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए, या ऐसी ही कई सारी कनेक्टिविटी से रिलेटेड चीजों के लिए क्या वो धनराशि को आवंटित किया जाएगा, या फिर जो है कंपैरिजन किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि चर्चा में जब बात उठती है अभिभाषण पर या फिर आर्थिक सर्वेक्षण पर तो कंपैरेटिव ज्यादा अच्छे से जो जनता है वह आंकड़ों को ज्यादा अच्छे से समझ पाती है अगर कंपैरिजन हो पाता है तो।
अभिनय जी देखिए, निश्चित तौर पर सभी लोगों के मन में यही सवाल है कि 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर का स्वरूप कैसा होगा, बस क्या चीजें होंगी, बस्तर का विकास कैसे होगा, बस्तर के जो गुरु आदिवासी अंचल जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पर स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ पर पीने का पानी नहीं है, वहां पर किस तरह से संसाधन विकसित किए जाएंगे, राज्य सरकार किस तरह उसमें प्रयास करेगी। निश्चित तौर पर नक्सल हजारों करोड़ रुपए, क्या वही हजारों करोड़ रुपए अभी आते हैं जो क्षेत्र के विकास के लिए। हम आज भी देखते हैं कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर 10-10, 15-15 दिन पैदल बिल्कुल गांव में लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और लौटने में काफी दिन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमको बाहर निकलना होगा। यदि हम बस्तर का वाकई में विकास करना चाहते हैं नक्सलवाद के खात्मे के बाद, तो उन अंतिम व्यक्ति सरकार की योजनाओं को वाकई में उसके नीड है। ये सिर्फ कागजों पर बल्कि धरातल पर उस काम को दिखाई देना चाहिए, तभी लगता है के खात्मे का जो परिणाम है वो सार्थक। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, आखिरी सवाल और कुछ ही शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा, और सवालों से ज्यादा आश्वासन की। देखिए, आपने ज्ञान की बात करी, गति की बात करी, इस बार जो भी थीम रहेगी वो तो हम कल के बजट में देख ही लेंगे, लेकिन क्या उन इलाकों में जहां बड़ी धनराशि, एक मोटी रकम जाती थी नक्सलवाद से लड़ने के लिए, अगर 31 मार्च की डेडलाइन को हम सही मानते हैं, तो वहां के लोगों के लिए क्या ऐसा बजट में हो सकता है? क्योंकि जनता बहुत ज्यादा आशान्वित है, आम जनता भी और साथ ही साथ उन इलाकों में रहने वाली जनता भी। संतोष जी। देखिए, विष्णुदेव साय सरकार बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर और साथ ही वहां के बस्तर के निवासियों के समग्र विकास को लेकर बहुत बड़े स्तर पर वो उन्होंने कार्य योजना बनाई है और काम कर रहे हैं। देखिए, नियत नीलानार एक बहुत बड़ी योजना है, और इस योजना के तहत जो प्रभावित इलाके हैं नक्सलवाद से, उन इलाकों में मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, शिक्षा, पानी, सुशासन और बुनियादी ढांचे का विकास, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए वहां कैसे विकास, वहां रोजगार कैसे मिले, रोजगार के अवसर कैसे वहां पर हो, महिलाओं को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, ये बहुत सारी ये कंप्लीट प्लानिंग के साथ वहां पर काम हमारी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से जिसके परिणाम आप सबको, जैसी नक्सलवाद का खात्मा अभी पूरा होगा, उसके पश्चात आपको निश्चित रूप से धरातल पर भी वो सारे काम दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत जो भी नक्सलवाद बाकी है, मुझे लगता है वो 31 मार्च तक, चूंकि हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि 31 मार्च की डेडलाइन है, तो निश्चित रूप से बिल्कुल होना ही चाहिए संतोष जी, क्योंकि लगभग अब बस 1 महीना और बचा है। 1 महीने बाद फिर आपसे सवाल किए जाएंगे कि आपकी डेडलाइन का क्या हुआ, क्या आपकी डेडलाइन असल में डेड तो नहीं हो गई, इसको लेकर भी सवाल किए जाएंगे। उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए संतोष जी बहुत शुक्रिया आपका, आशीष जी बहुत शुक्रिया, कौशल जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बजट को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है, बजट आएगा तो उसमें यह भी खुलासा होगा कि किस तरह के प्रावधान लोगों के लिए, जनता के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए किए गए हैं। और यह भी देखना होगा कि अभिभाषण पर चर्चा होती है या उसको सिर्फ यानी कि महज एक परंपरा कहकर टाल दिया जाता है। यह देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।